कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। एक आजकल क्रिकेट चल रहा है, उस क्रिकेट पे भी कुछ सुनाऊंगा। आईपीएल देख रहे हो आज सब लोग, आईपीएल छोड़ के आज भी यहाँ बैठे हो, उस पर भी जरूर सुनाऊंगा, मगर मैं 8 पंक्ति ये जरूर सुनाऊंगा। बैठिए भाई साहब, बैठिए, जिन्हें आप ढूंढ रहे हो वो यहीं हैं, बैठ जाओ, बैठिए बैठिए, वो बैठिए जी। भाई साहब विनोद सुनिए, कोई ये कहता हो कि मैं करने वाला हूं, मैं कोई नहीं करता, केवल करने वाला है तो ऊपर वाला है, और ऊपर वाला है तो वो कैसे है, उन 8 पंक्तियों में मैं कहता हूं। क्या सीख है इस पंक्तियों में, मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगे तो मुझे दाद देना, तालियां देना, ठीक है, आपकी तालियां ही मेरा सब कुछ है जी। कि ये महफिल दुनिया क्या है, कि महफिल दुनिया क्या है, खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है, कि खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है, तेरे अहबाब, तेरे मिलने वाले, तेरे दोस्त तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है, बाद मरने के हुआ तू बोझ, यह सभी को मालूम, जल्द ले जाओ इस ढेर में रखा क्या है, कब्र चिल्लाकर यह कहती है सोचता क्या है, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, समझता क्या है, अरे गिनने का शौक है तो पहले तू नेकी को गिन, तेरी गिनती नहीं तो दौलत को गिनता क्या है। वाह, बहुत बढ़िया है। नेकी हमेशा करते रहना चाहिए, सकारात्मक के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कि वक्त के बनाए हालात नहीं होते, इरादे मंजिल के मोहताज नहीं होते, दुनिया में ना होती सकारात्मक सोच तो आसमान में उड़ते हुए जहाज नहीं होते, आसमान में उड़ते हुए जहाज नहीं होते। और अपने बड़े भाई से मैं सीखता हूं, आज 87 वर्ष की उम्र में देख लीजिएगा किस तरीके से है, ये सकारात्मकता का राज है। कितनी कितनी घर में विपत्तियां आई हैं, पूरा देश जानता है, ये सकारात्मकता का राज है। क्योंकि बचपन जो होता है ना, हरिंदर भैया, विनोद भैया, लक्ष्मण भैया, बचपन जो होता है वो सर्वोपरि होता है। शुरू के जो 3 साढ़े 3 साल होते हैं उसमें कुछ पता नहीं होता हम किस धर्म से, किस जाति से, क्या है क्या नहीं है, उसे जीवन भर जिंदा रखो, मानवता अपने आप रहेगी, जीवन भर जिंदा रखो। एक दिन मैंने दिल की जीरोक्स कराई, अमित भैया स्वागत भैया, एक दिन मैंने दिल की जीरोक्स कराई, उस जीरोक्स में सबसे साफ छवि केवल बचपन की नजर आई, बाकी हर छवि में तो नून तेल लकड़ी हाथ में नजर आई, बाकी हर छवि में तो नून तेल लकड़ी हाथ में नजर आई। और कभी हताश और परेशान इसलिए मत होना, ये भैया से सीखता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, ये एक बात बताते हैं कि जब मैं 7 साल का था अलग शक्ल थी, 15 का हुआ अलग हुई, 25 का हुआ अलग हुई, आज मैं भी 57 होकर 58 में लग जाऊंगा, मेरी भी शक्ल अलग हो गई है। जब इस वक्त ने मुझे ही नहीं बख्शा, मुझे ही चेंज कर दिया, तो कुछ यार दोस्त मेहमान रिश्तेदार चेंज हो जाते हैं तो परेशान नहीं हुआ करते हैं। वाह कमाल, वाह। कभी भैया स्वीकार करो, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। कभी परेशान नहीं हुआ करते हैं, कोई वक्त ऐसा नहीं है जो कटता ना हो, कोई वक्त ऐसा नहीं है जो कटता ना हो, कभी परेशान नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि जो भी चीज़ है वो पल आता है कुछ देर के लिए, फिर चला जाता है, कि पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आता है कुछ पल के लिए, सोचते हैं उस पल को रोक ले हर पल के लिए, मगर वो पल भी न रुकता है एक पल के लिए, कोई पल नहीं रुकता, केवल सकारात्मकता अपनी जिंदा रखो। और ये भैया के लिए कह रहा हूं मैं, इनसे सीख करके 2-4 पंक्ति कह रहा हूं, जो सीखी है इनसे, आज भी सीखना। 87 वर्ष के हैं कि ए उम्र, विनोद भैया, लक्ष्मण भैया, कि ए उम्र कर दे इतनी सी खता, कि ए उम्र कर दे इतनी सी खता, तेने बचपन तो छीन लिया, बचपन छीन के दिखा। वाह क्या बात है, वाह। तेने बचपन तो छीन लिया, बचपन छीन के दिखा। ये भैया से सीखा है। और आप भी देख लीजिए कि एक बार फिर इनके लिए जोरदार तालियां, इनके बचपन के लिए। आहा क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, हल्की सी 4-5-6 पंक्ति जो है ये आईपीएल पे सुनाने की कोशिश करता हूं। क्रिकेट को थोड़ा सा परिवार में सुनाता हूं कि क्रिकेट परिवार में कैसा होता है। शिखा देखना, सबरत भाई, स्वागत भैया, स्वागत। कि जीत है हार है रोमांच है पैसा है, लक्ष्मण भैया, कि जीत है हार है रोमांच है पैसा है, मनुष्य का जीवन भी क्रिकेट के खेल जैसा है। जीत है हार है रोमांच है पैसा है, मनुष्य का जीवन भी क्रिकेट के खेल जैसा है। भाग्य जब टॉस उड़ाएगा तब पता चलेगा आपके भाग में क्या आएगा। भाग्य ने टॉस जिता करके आपको बैटिंग दी है, भाग्य ने टॉस जिता करके आपको बैटिंग दी है,
उम्र की पिच पर आप कर्म का बैट लेकर के खड़े हैं। उम्र की पिच पर आप कर्म का बैट लेकर के खड़े हैं। ये एक दुनिया स्टेडियम है, यहाँ लोग देखने को अड़े हैं, साथ साथ खड़े हैं और खदेड़ने के लिए भी खड़े हैं। आहा वाह, साथ साथ खदेड़ने के लिए भी खड़े हैं। कुछ तो इसमें एम्पायर की भूमिका में है, कुछ तो इसमें एम्पायर की भूमिका में है। ये आपको आउट कर देना चाहते हैं। जैसे ही कोई गलती होती है ये आउट कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये विकेट कीपर की भूमिका में होते हैं। क्या बात है, क्योंकि बढ़िया। ये विकेट कीपर की भूमिका में होते हैं। और कुछ तो ऐसे आपके शुभ चिंतक हैं इलियास भाई, कुछ तो ऐसे आपके शुभ चिंतक हैं कि आपका शुभ होते ही उन्हें चिंता होने लगती है, कि आपका शुभ होते ही उन्हें चिंता होने लगती है। वो एक विकेट कीपर की भूमिका में है। वो आपकी गलती तलाशते ही आपको आउट कर देना चाहते हैं। वाह। मगर जिस उम्र की पिच पर कर्म का बैट लेकर के आप खेल रहे हैं, दूसरे छोर पर आपका परिवार खड़ा है। दूसरी छोर पर आपका परिवार खड़ा है। जैसे ही आप कोई चौका छक्का लगाते हैं, जैसे ही आप कोई चौका छक्का लगाते हैं, आपका साहस बढ़ाता है। जैसे ही कोई रन लेते हैं, इस छोर से उस छोर तक आपका साथ देता है। इस छोर से उस छोर तक आपका साथ देता है। घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, चिंता मत कर, कोई गलती हो जाए तो न्याय करने के लिए थर्ड एम्पायर बैठा है। आहा भाई वाह, ये क्या भैया, कि न्याय करने के लिए थर्ड एम्पायर बैठा है। और दीपक भैया दोस्त, दीपक सैनी दोस्त, हमारे विनोद भैया दोस्त, सारे दोस्त ये भी समझाते हैं, सीधे सच्चे खेलना है, वाइड बॉल नहीं छेड़नी है, रन अपने आप मिल जाना है। सीधे सच्चे खेलते खेलते फालतू टांग नहीं अड़ानी है, वरना एलबीडब्ल्यू आउट हो जाना है। वाह क्या बात। वरना एलबीडब्ल्यू आउट हो जाना है। सच मानना, इस उम्र की पिच पर कर्म का बैट अपने जीवन में जो सादगी से काट जाएगा, वो अपने नाम के साथ साथ, अपने परिवार के नाम के साथ साथ, अपने दोस्तों के, अपने धर्मानुसार अपने नाम को प्रातःकाल की रोशनी की भांति चमका करके जाएगा। और जीवन मिला है तो जीवन कैसे जीना है, ये तो क्रिकेट है इस जीवन में। क्योंकि मैं जानता हूं इलियास भाई कि कफन बनाने वाले ने कफन को रखा नहीं, बेच दिया। लक्ष्मण भैया, कि कफन बनाने वाले ने कफन को रखा नहीं, बेच दिया। जिसने खरीदा था उसने प्रयोग नहीं किया, जिस पे पड़ा था उसे पता नहीं है, जिस पे पड़ा था उसे पता नहीं है। तो जिंदगी कैसे जीनी है कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, और कफन है अगन के लिए, दफन के लिए। यारो जियो फकत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। भारत माता की।